साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चहेते YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। आज का वीडियो इतना शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में आप सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और एक थ्योरम और है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम कौन सी है? स्प्लिटिंग थ्योरम। तो स्प्लिटिंग थ्योरम भी सीखेंगे आज के वीडियो में, और रिमाइंडर थ्योरम भी सीखेंगे। चलिए, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी क्लास 10th। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्स प्लस वन फैक्टर। यानी कि डिटरमाइन आपको निर्धारित करना या बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस वन में कौन सा गुणनखंड है। यानी कि पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या पूछ रहा है? क्या एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड है, क्या फैक्टर है, ये पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अभी तक आप रिमाइंडर निकालते थे, कैसे निकालते थे? ये एक्स प्लस वन जो फैक्टर इसमें दिया है, इसको हम जीरो मानते थे। जीरो मानकर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके इस पॉलिनोमियल में हम रख देते थे, पुट कर देते थे, तो हमारा रिमाइंडर आ जाता था। अब क्या करना है इस सवाल में? रिमाइंडर तो निकालना है, लेकिन रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो हम इसको मानते हैं कि एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये चीज हम मानते हैं, ये चीज अब करेंगे आपके साथ। इसको हम मान लेते हैं ये पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स। क्यों पी ऑफ एक्स? चूंकि ये पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी है, यानी कि बहुपद है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। यहां लिख देते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम, अर्थात शेषफल प्रमेय से ये क्या है? x प्लस वन, इसको हम जीरो मान लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ये माइनस वन आएगा। अब ये वैल्यू, ये पॉलिनोमियल x के वेरिएबल पर हम रिप्लेस करेंगे, उसको पुट करेंगे, जहां पे x है उसको पुट करेंगे माइनस वन। इफ व्हेन द आंसर इज जीरो, यानी कि रिजल्ट जब आएगा मेरा इसमें जीरो आ जाएगा, तो हम मान लेंगे कि x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, समझ रहे होगे अभी तक? तो रखते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। माइनस वन रखो यहाँ पे, माइनस वन रेस क्यूब प्लस ये माइनस वन स्क्वायर है, ये माइनस वन प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस वन होगा, ये प्लस वन, ये होगा माइनस वन, ये प्लस वन, ये कैंसिल आउट, कैंसिल, ये जीरो आ गया। यानी कि ये रिमाइंडर जो आपका, रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया। तो मैं मानता हूं कि x प्लस वन ये कंप्लीटली डिविजिबल है इस वेरिएबल से, इस पॉलिनोमियल से। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसलिए x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ क्या? ये px, ये लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे? x प्लस वन पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है कि आई थिंक ये सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको, है ना। नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा है, इसके चार पार्ट दिए हैं। ये सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट करा देता हूँ, थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, यहाँ पे हम फिर रखते हैं, फिर से वैल्यू, फिर से अगेन ट्राई करते हैं बाई, है ना, रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम। अर्थात शेषफल प्रमेय से हम लिखेंगे फिर x प्लस वन इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल माइनस वन, यहाँ पुट करेंगे p ऑफ माइनस वन इज इक्वल माइनस वन पावर फोर प्लस ये माइनस वन पावर थ्री प्लस माइनस वन पावर टू माइनस वन प्लस वन।
ये हो जाएगा +1 -1 +1 -1, सॉरी ये -1, ये +1 हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल, ये कैंसिल 1 आ गया, 1 आ गया। यहाँ क्या हम लिखेंगे, इसलिए x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x⁴ x³ x² + x + 1 या p(x), यानी कि x + 1 p(x) का गुणनखंड नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसका पार्ट तीसरा है, आप स्वयं सिद्ध करिएगा, स्वयं आप वैल्यू फाउंड आउट करिएगा, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, क्वेश्चन आएगा। नहीं आता तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप स्वयं करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर में सेकंड आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ इससे रिलेटेड है, मैं उसको लेके आता हूं आपके सामने। ओके, सेकंड क्वेश्चन है साथियों, सेकंड क्वेश्चन इज सेड g(x) is the factor of p(x), g(x) is the factor of p(x), gx कब फैक्टर होगा, कब इसका गुणनखंड होगा, यानी कि gx कुछ दिया रहेगा, उसको हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे टाइम्स टू 0। अगर इसका पार्ट हम रिमाइंडर इसमें 0 निकाल लेंगे तो मेरा ये मान लेंगे कि g(x) फैक्टर है, यानी इसका गुणनखंड है। तो हम निकालते हैं g(x), इसके लिए हमको ये मानना पड़ेगा 0 मानना पड़ेगा। तो 0 मानना पड़ेगा तो रखेंगे x + 1 = 0, x = -1 यहाँ पे हम पुट रखेंगे इसमें वैल्यू में। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं मान लूंगा कि ये मेरा g(x) इसका गुणनखंड है। निकालते हैं, p(-1) रखो, 2 -1 का क्यूब प्लस ये -1² -2 × -1 ये होगा 2 -2 + 1 -2 -1 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल, ये 0 आ गया। ये लिख सकते हैं नीचे, सो g(x) is the factor of p(x), अर्थात देखो भाई, p(x) g(x) क्या है, एक गुणनखंड है p(x) का। ये प्रूव करना, हमको दिखाना है। हमारा रिमाइंडर, हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। हमने कैसे निकाला g(x), इसको बराबर 0 रखे हम, ठीक है। इसको 0 हमने मान लिया, 0 रख के इसमें रिमाइंडर हमने निकाला, और यही चीज, ये x की वैल्यू हमने यहाँ वी विल पुट द वैल्यू, या यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यू, और जो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि इसका फैक्टर है। ओके, जैसे मान लो कि आपने 7 ऐसे है आपका, ये 28 है ना, यानी 28 / 7 से आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ 4, फिर यहाँ पे 28, तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखते हो, ये 28 क्या होगा, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड, ये परसेंट होता है, ये रिमाइंडर। व्हेन रिमाइंडर इज 0, जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो हम डिवीजर को ही क्या मान लेते हैं, ये इससे डिवीजर, यानी कि ये क्या है, डिविजिबल है।
7 से डिविजिबल है। 28 को हम कैसे लिख पाते हैं बताओ आप। ये 28 है, इसको हम इस तरह लिखते हैं 7 इंटू 4 प्लस 0, 7 इंटू 4 प्लस 0, ये इस तरह हम लिखते हैं। ये एक समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। सेम एज हमने यहाँ भी तो किया है, ये भी तो 0 आया है, तो ये फैक्टर है। डिवीजर ही डिविडेंड का फैक्टर हो गया। यहाँ पे डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ये फैक्टर इसका है, इसलिए तो ये 0 आया। अदर मान लो ये 3 है, आप यहाँ से ये 16 है, इसको आप डिवाइड कर दिए 5 टाइम्स है ना, ये 15 होगा, 15 बार ये 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 रिमाइंडर हुआ, यानी कि शेषफल आपका 1 हुआ। तो ये डिविजिबल नहीं है भाई, ये 3 क्या है, इसको डिवाइड नहीं कर पाया, डिविजिबल नहीं है इससे, यानी कि इससे कटेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, इससे कट जा रहा है, इसलिए क्या ये g(s) इसका फैक्टर है। तो यहाँ हम लिख पाते हैं ये 7 इज द फैक्टर ऑफ, ये 7 इज द फैक्टर ऑफ, ये ऐसे लिखते हैं फैक्टर ऑफ 28। ये राइट हुआ, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट है और ये पॉलिनोमियल में कॉन्सेप्ट है। इसको हम दोनों तरीके से आपको हम बढ़िया तरीके से समझाया हूँ, आप समझ लीजिए, है ना। समझ आया तो मुझे लगता है कि सब समझ में आया होगा आपको बढ़िया तरीके से, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है साथियों, थर्ड क्वेश्चन है आपके साथ। इस क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान आपका ज्ञात करना है, के का मान आपको बताना है। इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अर्थात यदि x माइनस 1 p ऑफ x यानी px का गुणनखंड है। आपने अभी तक सीखा कि जिसका जैसे मान लो ये g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, तो हमने निकाला था कि रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी इसमें x माइनस यानी कि p ऑफ x का जो x माइनस 1 है, ये ऑलरेडी 0 है इसका रिमाइंडर, यानी कि p ऑफ x को हम 0 मानेंगे जो वैल्यू है उसके सामने, तो हमारा k का मान निकल आएगा। चूंकि ये ऑलरेडी गिवन है इन दिस क्वेश्चंस कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना, समझ रहे हो आप सब। तो यहाँ पे हम करेंगे x माइनस 1 0, x इज इक्वल 1, p ऑफ 1 इज इक्वल 0। ये ऑलरेडी क्या है, ये फैक्टर है, फैक्टर है भाई ये, है ना। तो यहाँ पे रखिए आप p1 इज इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ये 0 रखो, 0 1 प्लस 1 प्लस k, इस साइड आएगा तो ये -2 बराबर k का मान क्या आ गया, ये -2। इट विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन हो गया, एंड हो गया भाई, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, पहले से दे रहा है कि k का मान आपको बताना है यदि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमने क्या किया, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि फैक्टर है, तो उसको हमने 0 किया, 0 ये तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग है, इसको p ऑफ 1 को हमने 0 किया, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर कह रहा है, फैक्टर कह रहा है, फैक्टर मुझे निकालना नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर है गिवन इन योर क्वेश्चंस, क्वेश्चन में दिया है, तो हमने रखा मान, इसको पुट किया वैल्यू को। अब देखिए p ऑफ 1, ये 1 को हमने यहाँ पे पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर -2। सेम एज सिमिलरली ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, ये भी क्वेश्चन वही है, हम रखेंगे क्या p ऑफ 1 के 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k, 1 p ऑफ 1 इज इक्वल 0 होगा, चूंकि ऑलरेडी फैक्टर है, तो k -3 प्लस k, इस साइड आएगा तो 3 बराबर 2k बराबर 2/3, आंसर k का मान आ गया आपका। ये भी मुझे लगता है आई थिंक
इट शुड बी क्लियर, शुड बी क्लियर। आपको समझ आ रहा होगा पूरा, आप समझ पा रहे होगे, है ना। इफ एनी डाउट प्लीज, इफ यू एनी डाउट प्लीज टू कमेंट, कमेंट करिए आप कहाँ पे आपको डाउट है, मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन हम लाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है साथियों, इसमें एक थ्योरम लगेगी, वो थ्योरम है आपकी, इसको फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करना है। क्वेश्चन इज 12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसमें एक थ्योरम अप्लाई होती है, उस थ्योरम का नाम है बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना है। ये पद को तोड़कर, ये पद को स्प्लिट करके उसको फैक्टर करना है। कैसे करेंगे भाई, देखो इसमें क्या होता है, इस थ्योरम में ये अचर पद क्या है, कांस्टेंट, और इसमें ये a और c को मान लो ax² इसके रूप में है प्लस bx प्लस c इसके रूप में है। इसमें क्या होता है, अचर पद जो है ये 12 इंटू 1, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12 ए और सी को लेकर। फिर उसके बाद ये -7 है, इसको मुझे ऐसा, इसका फैक्टर करेंगे, ये 12 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू ये 3 के रूप में होगा। अब हमको ऐसा जोड़ करना है कि -7 आ जाए, -7 आ जाए इसी में से। तो क्या हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है। चूंकि ये प्राइम फैक्टर में हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अभाज्य संख्या में है ना, अभाज्य गुणनखंड में ये -4 इसको कर सकते हैं या -3। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 होगा, और 4 और 3 क्या, ये 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन हो रहा है, 4x कॉमन करो, ये 3x माइनस 1, ये -1 कॉमन ले लो। तो यहाँ से ये भी इक्वेशन यहाँ भी बराबर होने चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये -1। अब दोनों में सेम है तो 3x माइनस 1 बचेगा आपका 4x माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सेम ये क्वेश्चन करना है, इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो सब खुद से करना है, आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं फिर से करा देता हूँ। कैसे किया हमने, देखो इन दोनों का गुणा किया, मल्टीपल किया 2 और 3 का, ये हो गया 6। अब हमको ऐड करना है, 7 लाना है। 7 कैसे लाएंगे, 7 हम ला सकते हैं कि 6 प्लस 1 से ला सकते हैं। 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 6 इंटू 6 ये 6 है ना। तो यहाँ पे ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा थिंकिंग करनी पड़ेगी। 6x प्लस x प्लस 3, इन दोनों में सेम कुछ है, सेम है 2x, x प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 x प्लस 3, ये दोनों में कॉमन आना चाहिए, दोनों में सेम टर्म होने चाहिए। ये कंसंट्रेट करने की चीज है भाई। अब क्या करेंगे, ये दोनों में हम कॉमन करेंगे फिर से, x प्लस 3, तो हमारा बचेगा क्या, 2x प्लस 1, 2x ये प्लस 1। मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर भी करो, है ना, ताकि सारे दोस्त आपके वंचित न रह जाएं इस फैक्टर से, है ना, वो भी सीखें, आप भी सीखो। देखो आप मेहनत, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हो तो अच्छा लगता है।
कोई मेहनत करता है, उसका मेहनत सार्थक जाता है ईमानदारी तरीके से, तो बहुत अच्छा काम है ना, गुड वर्क है। जैसे आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन है और आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5।